Hello guys, welcome to another video. I am Anish watching Anish classes. In this video, we will learn class 8 chapter number 1 crop production and management science revision. तो आज के वीडियो में लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है उसी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। वो हम लोग इसलिए रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा अभी तुरंत मतलब कि सबका भी तुरंत PA1 एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या क्या दिखता है क्या होगा कि 3 चैप्टर आएंगे एक बायोलॉजी से, दूसरा केमिस्ट्री से और तीसरा फिजिक्स से। तो मतलब बायोलॉजी में क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकंड में मतलब कि केमिस्ट्री में कोल एंड पेट्रोलियम और फिजिक्स में फोर्स एंड प्रेशर। तो ये 3 चैप्टर आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग रिविज़न करेंगे। तो ये क्या कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रॉप। तो क्रॉप होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर शुरू कब से हुआ, क्योंकि क्रॉप जैसे तो एग्रीकल्चर में खेती में आते होगा ना, तो खेती कैसे स्टार्ट हुआ। तो खेती का सीजन ये नहीं है, जैसे खेती का मतलब ये नहीं है कि आप गए बीज बोए और खेती हो गया। उसके लिए क्या है, लंबा समय चाहिए, मतलब कि कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है खेती में। तो इसका शुरू कब से हुआ? तो ये नोमैटिक पीरियड के टाइम से शुरू हुए थे, जब जो आदिवासी लोग हैं वो पहले के कच्चा मांस ये सब खाते थे, रॉ मीट खाते थे। पर मतलब कि उसके बाद धीरे धीरे क्या कि वो डेवलप होते गए। फिर क्या कि उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू किया। तो सब जो एग्रीकल्चर शुरू किया उन्होंने, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब से शुरू हुआ। अब देखते हैं क्रॉप। तो क्रॉप होता क्या है? तो क्योंकि हेडिंग में बताया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हेडिंग समझते हैं क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन उत्पाद और मैनेजमेंट मतलब कि प्रबंध। तो ये हिंदी मतलब है। तो फर्स्ट क्रॉप, तो क्रॉप क्या है? मतलब फसल। तो when one plant of a same kind are cultivated in a large scale is known as crop। मतलब कि अगर कोई एक टाइप का प्लांट एक लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है और सेम काइंड का प्लांट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि जो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इंडिया में जो क्रॉप क्या है कि क्रॉप ऐसे बोला जाता है कि खेती बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब कि जैसे कि टेम्परेचर, वेदर, ये सब ह्यूमिडिटी, ये सब वो बहुत ही अच्छा है किसी एग्रीकल्चर करने के लिए। इसलिए क्या है कि इंडिया को वास्ट कंट्री मतलब कि खेती के बारे में नंबर 1 पे रखा गया है। मतलब कि नंबर 1 पे नहीं, मतलब आप बोल सकते हो कि इंडिया में खेती अच्छी होती है। तो अब टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो तीन तरह के ऐसे क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जाट क्रॉप। जो कि हम लोग 8th क्लास में तो अभी जाट क्रॉप के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ रबी और खरीफ के बारे में दिया हुआ है। तो सब अब देखते हैं खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप होता गया। तो फर्स्ट तो खरीफ क्रॉप, द क्रॉप सोन इन द रेनी सीजन इज नोन एज खरीफ क्रॉप। जो मतलब कि जो फसल, जो क्रॉप वर्षा के समय में मतलब कि वर्षा के समय में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। मतलब कि जो रेनी सीजन में जो भी क्रॉप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और इस एग्जांपल में जैसे कि धान, तो अभी क्या है मतलब पैडी, मतलब कि अभी धान क्या है कि अभी लगने शुरू हुआ, क्योंकि अभी जो अभी रेनी सीजन है, तो इसलिए क्या है कि धान लग रहा है। तो अभी जो मेरे गांव में भी क्या है कि अभी धान लगना शुरू, मतलब कि अभी मोरी बना, मतलब कि जो धान का बीज होता है वो एक जगह पे क्या है कि मतलब कि लग चुका है, उसी को हम लोग मोरी बोलते हैं। तो अब देखते हैं रबी क्रॉप। द क्रॉप विच आर सोन इन द विंटर सीजन इज नोन एज रबी क्रॉप। मतलब जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होता है उसी को रबी क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में वीट, तो वीट ठंडी मतलब विंटर सीजन में ग्रो होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप। अब देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अब हम लोग प्रैक्टिसेस देखते हैं, मतलब कि अगर आपको खेती करना है तो खेती के लिए नहीं कि जगह बीज बोए हो गया खेती, उसके लिए क्या एक सीक्वेंस होता है। जैसे इस मेथड के बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। सबसे पहले खेत जोताई होगा, उसके बाद फिर बीज बोए होगा,
उसके बाद फिर पानी जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि एग्रीकल्चर खेती होता है। तो उसमें पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, तो मैं सबसे पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, उसके बाद हिंदी करूँगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द ग्रोइंग of crop because because the soil which are the soil because the preparation of soils helps the crop to grow properly because if the preparation of soil is a bit in better condition, the क्रॉप ऑल्सो ग्रोन इन बेटर कंडीशन। मतलब कि क्या है कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मतलब कि ज़रूरी हिस्सा है एग्रीकल्चर में। अगर मतलब कि ये होता है इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि जैसे कि खेती होता है, अगर एक खेती हो उसके बाद फिर डायरेक्ट दूसरा खेती होता है, तो जहाँ पे वीड्स होते हैं मतलब कि जो घास फूस होते हैं, दूसरे के एनिमल्स होते हैं मतलब कि प्लांट्स होते हैं एनिमल हैं, वो क्या है कि उसी में रह जाते हैं। अगर वहीं पे अगर हम लोग बो देंगे अगर क्रॉप को, तो क्या होगा कि अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि जो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं, जो अपने सॉइल बहुत ही थिन मिलीमीटर सेंटीमीटर होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर वह हम लोग अगर प्लगिंग कर देंगे या हुई कर देंगे या कल्टीवेटर चला देंगे, तो जो सॉइल मिक्स हो जाएगा। और मिक्स हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो मतलब कि रिलीजिंग ऑफ सॉइल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल, जैसे कि अगर मतलब कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या है कि ऊपर आ जाते हैं और वो प्लांट के लिए अच्छा होते हैं। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि प्लगिंग मतलब कि हल। तो हल ये बहुत ही पहले से चले, बहुत पहले से आया जा रहा है। जैसे कि हल आपने देखा ही देखा होगा। तो मतलब अभी का जो जनरेशन आ रहा है वो उन्होंने नहीं देखा, पर मैंने देखा है, मैंने उससे चलाया भी है गांव में। मैं जब पहले गांव में रहता था, तो मैं जब खेती होता था तो उसी के हेल्प से क्या कि खेती हुआ करता था। तो इसमें क्या है कि एक शाफ्ट होता है मतलब कि एक क्या कि नोजल के टाइप से, क्या मतलब कि एक पतला इस तरह एरो के टाइप से क्या है कि आगे लगा हुआ रहता है, जो कि क्या है कि मिट्टी को फोड़ देता है। मतलब कि जो भी बड़े बड़े पत्थर है उसको क्या है कि चुकना चुक कर देता है, मतलब कि पतले पतले कर देता है, लेकिन छोटे छोटे कर देता है। वो इसलिए क्योंकि करता है वो हेल्प से करता है। जैसे कि आदमी तो नहीं खींचेगा ना, आगे हल लगा रहता है, एक लकड़ी रहता है, उसके ऊपर हर ऐसे लगा हुआ रहता है, और जो आगे चलता था इंसान के कि छड़ी मारता था, तब बैल आगे चलता था और उसके कारण खेत जुतता था। तो इस तरह से ये प्लगिंग काम करता है। फिर सेकंड जैसे डेवलप होता गया, फिर होई आया। होई में क्या है कि मतलब कि मशीन आता है हाथ पकड़ने वाला, आपके बुक में फिगर दिया होगा, ऐसे हाथ में पकड़ कर जैसे चलते गया, उसके क्या है कि जो मिट्टी होते हैं वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में कि ट्रैक्टर, कल्टीवेटर को हमारे यहाँ क्या ट्रैक्टर बोला जाता है, ऐसे सबके यहाँ भी बोला जाता है। तो ट्रैक्टर से क्या है कि बहुत ही ईजी होता है कि ट्रैक्टर एक बार चला दो, उसके बाद फिर जो मिट्टी होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो यह है क्या कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद क्या होता है कि अगर हम लोग ने खेत तो जो दिया, अब इसको क्या कनेक्ट किस लिए जोता है, क्रॉप के मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर में क्या जरूरी है, बीज। तो उसके बाद फिर सोइंग होता है मतलब कि बीज होता है। तो बीज के लिए क्या है, सोइंग के लिए क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा सा बीज मतलब कि सीड्स कलेक्ट करना। मतलब कि अगर मान लो सड़े गड़े खराब ये सब अगर सीड्स लिए और जाकर बो दिए तो अच्छा फसल नहीं हो पाएगा। पर वहीं अगर बेस्ट क्वालिटी वाला अगर जाकर आप बोए मतलब कि बोए तो अच्छा फसल आएगा। तो सोइंग ये भी मैटर करता है कि आप किस तरह से कौन कौन सा सीड्स डाले हो। तो इसको अगर आपको पता करना है तो आप एक्टिविटी भी कर सकते हो कि आपको घर से क्या कि गेहूँ होगा, उसको गेहूँ को आप अपने हाथ में लेना है, उसके बाद फिर एक बकेट में डाल देना है जिसमें क्या कि पानी भरा हो। जैसे ही जाएगा और कुछ देर मतलब कि अगर 2-3 घंटे के बाद देखिएगा क्या कि जो भी सड़े मतलब कि खराब जो सीड्स होते हैं वो क्या है कि फ्लोट कर जाते हैं, मतलब वाटर के ऊपर आ जाते हैं।
तो उस तरह से हम लोग क्या है कि पता चल जाता है। तो इस तरह से क्या सोइंग होता है। अब उसके बाद फिर क्या है कि जैसे कि अगर अब आता है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, देखिए खाद डालना, खाद और गोबर आप समझ सकते हो। तो खाद और गोबर डालना तो हम लोग डालते हैं क्यों? सबसे पहले फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं क्यों? जैसे कि अगर मान लो कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर आपको 1 मिनट का मिलेगी, 2 मिनट का ब्रेक दिया, फिर पढ़ने के लिए बैठा दे, 2 मिनट का ब्रेक दिया, फिर पढ़ने को बैठा दे, तो आप ऐसे पढ़ नहीं पाओगे ना। तो मतलब कि पढ़ोगे, आप पढ़ पाओगे पर कुछ आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। उसी तरह अगर मान लो कि अगर आप क्रॉप अगर अभी करें, देखिए अभी खेती की, उसके बाद तुरंत ही खेती कर दोगे, तुरंत खेती कर दोगे, उसके कारण जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है कि एक प्लांट ऑब्जर्व कर लिया, दूसरा प्लांट भी ऑब्जर्व कर लिया, पर तीसरे के लिए कुछ बचे नहीं। क्योंकि अगर जैसे कि आप पहली बार पढ़ने बैठोगे तो आपका मन लगेगा, तो उसमें आधा न्यूट्रिएंट्स ले लो, फिर दूसरी बार तो थोड़ा मोड़ा नहीं लगेगा, पर तब पर भी मन लग जाएगा, फिर वो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स ले लो। अगर तीसरा हो जाओगे पढ़ने तो क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं पढ़, मतलब कि आपके कुछ दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पढ़ने का मन ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि न्यूट्रिएंट्स के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं। आई होप आपको समझ में आया हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र होता है क्या? तो मैन्योर इज़ अ गुड मटेरियल, मतलब कि क्या कि मैन्योर मतलब कि गोबर। तो गोबर क्या है कि एक डिकम्पोज, मैन्योर इज अ डिकम्पोज मैटर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, एग्जाम्पल कॉ, बफेलो, to collect this manures and put it a place and last that the nutrients which are we use then take and go through the land। मतलब कि गोबर होता है, जो गोबर वो सब गोबर भी बोल सकते हो। तो क्या है कि गोबर को लेना, उसके बाद फिर क्या है कि एक जगह पे रखना, उसके बाद रखने के बाद क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया, मतलब कि जो हम लोग को बैक्टीरिया चाहिए, मतलब प्लांट के लिए चाहिए नहीं, वो धूप के कारण के कि चले जाता है कहीं और पे, मतलब कि सूख जाता है। उसके बाद फिर जो लास्ट बचता है तो वही मैन्योर है। तो आई होप आपको समझ में हम लोग बाकी का जो टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।